हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे अरे डॉट रिड्यूस मेथड की। इस मेथड का यूज़ करके हम अरे के हर एलिमेंट के लिए फंक्शन कॉल कर सकते हैं ताकि पूरा अरे रिड्यूस होके एक वैल्यू में सिमट जाए। रिड्यूस मेथड में दो कंपलसरी पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है टोटल और दूसरा होता है करंट वैल्यू। टोटल को एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है। रिड्यूस मेथड, ये मेथड भी मैप फंक्शन की तरह ही है, लेकिन इसमें कॉलबैक फंक्शन में जो पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। रिड्यूस मेथड का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है, अरे डॉट रिड्यूस इन पैरेंथेसिस फंक्शन। फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स होंगे। पहला पैरामीटर है टोटल, सेकंड पैरामीटर है करंट वैल्यू, थर्ड पैरामीटर है करंट इंडेक्स और चौथा पैरामीटर है अरे। पैरेंथेसिस कंप्लीट फंक्शन का, कॉमा इनिशियल वैल्यू, सेकंड पैरेंथेसिस कंप्लीट। इसमें जो फंक्शन है वो रिक्वायर्ड पैरामीटर है जो अरे के हर एलिमेंट के लिए रन होता है। इस फंक्शन में चार पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट टोटल, ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। इसका यूज करके आप इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं या फिर इसमें फंक्शन की प्रीवियसली रिटर्न वैल्यू स्टोर होती है। इसे एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है। सेकंड करंट वैल्यू, ये पैरामीटर भी एक जरूरी पैरामीटर है जो अरे के करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड करंट इंडेक्स, ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो अरे के करंट इंडेक्स को दर्शाती है। फोर्थ, ये भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है जिसका यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा करंट एलिमेंट किस अरे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। ये हो गए फंक्शन के पैरामीटर्स। अरे डॉट रिड्यूस मेथड का दूसरा पैरामीटर है इनिशियल वैल्यू। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है जिसका यूज करके आप फंक्शन में इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो मेथड देखी उसमें जावास्क्रिप्ट रिड्यूस का सिंटैक्स थोड़ा अलग है। रिड्यूस फंक्शन में हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। पहला आर्गुमेंट अब तक की जमा की गई वैल्यू को दर्शाता है जिसे एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कहा जाता है, और दूसरा आर्गुमेंट करंट आइटम को दर्शाता है। अब जानते हैं कि रिड्यूस फंक्शन क्या रिटर्न करता है। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अरे में जितने भी एलिमेंट्स है उसके अनुसार रिड्यूस फंक्शन कॉल होगा। यानी अरे में 10 एलिमेंट्स है तो ये फंक्शन 10 टाइम्स कॉल होगा, या 20 एलिमेंट्स है तो ये फंक्शन 20 बार कॉल होगा। हर बार जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन की रिटर्न की गई वैल्यू अगली बार कॉल होने वाले फंक्शन का पहला आर्गुमेंट होगी। यानी अगर हमारे अरे में 3 एलिमेंट्स है और पहली बार में रिड्यूस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की है वो 100 है, तो यह 100 वैल्यू अगली बार रिड्यूस फंक्शन का पहला पैरामीटर होगी। यानी रिटर्न वैल्यू इस पहले आर्गुमेंट में जमा होते जाएगी, इसीलिए इसे एक्यूमुलेटर या टोटल कहते हैं। हमें एक बात ध्यान में रखना है कि हम रिड्यूस में तीसरा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी वो एक्यूमुलेटर या टोटल की इनिशियल वैल्यू होगी। बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होती है वो उस अरे के पहले एलिमेंट की वैल्यू होती है जिसे हम रिड्यूस मेथड में पास करते हैं। अब देखते हैं कि रिड्यूस मेथड की एप्लीकेशंस या यूज क्या है। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक अरे है जो मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है और हमें सभी मार्क्स की टोटल करनी है। ऐसे वक्त में हम रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। where marks equal to in square bracket 50, 60, 70, 80, 90 सेमीकोलन। एक और वेरिएबल लेंगे where टोटल मार्क्स इक्वल टू, रिड्यूस मेथड कॉल करेंगे, अरे का नाम है मार्क्स डॉट रिड्यूस इन ब्रैकेट फंक्शन, फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करेंगे टोटल मार्क्स कॉमा करंट मार्क्स, ब्रैकेट कंप्लीट, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, रिटर्न
टोटल मार्क्स प्लस करंट मार्क्स सेमीकोलन, पैरेंथेसिस कंप्लीट सेमीकोलन। अब हम अरे और टोटल मार्क्स को प्रिंट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स में गिवन मार्क्स इक्वल टू प्लस मार्क्स प्लस डबल कोट्स में एंगल ब्रैकेट में BR ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे हम लेंगे गिवन की बजाय टोटल मार्क्स इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल होगा टोटल मार्क्स। प्रोग्राम को सेव करते हैं, ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं और आप स्क्रीन पर गिवन मार्क्स और टोटल मार्क्स देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने रिड्यूस मेथड में दो पैरामीटर पास किए हैं, टोटल मार्क्स और करंट मार्क्स। रिड्यूस फंक्शन अरे के हर एलिमेंट के लिए 1 बाय 1 रन होगा। इस एग्जाम्पल में हम करंट मार्क्स को टोटल मार्क्स में ऐड कर रहे हैं और ये जो एडिशन हो रहा है ये अरे के हर वैल्यू के लिए हो रहा है, और यहाँ जो करंट मार्क्स की पोजीशन है ये हमेशा चेंज होते जाएगी जब तक अरे एंड नहीं हो जाता। यानी पहली बार में करंट मार्क्स की वैल्यू होगी 50, दूसरी बार में ये वैल्यू होगी 60, अगली बार में ये वैल्यू होगी 70। इस तरह जब अरे की सभी वैल्यूज खत्म हो जाएगी, रिड्यूस मेथड टोटल मार्क्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस फंक्शन में हम और दो पैरामीटर्स ऐड करेंगे, कॉमा करंट इंडेक्स कॉमा अरे। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं और आप देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था। इसे टेबल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट कॉल में एक्यूमुलेटर की वैल्यू यानी हमारे एग्जाम्पल में टोटल मार्क्स की वैल्यू होगी 50, यानी अरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू। हमारी करंट वैल्यू यानी करंट मार्क्स की वैल्यू होगी 60, हमारा करंट इंडेक्स होगा 1, यानी अरे का सेकंड एलिमेंट। अरे तो हमारा फिक्स रहेगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी करंट मार्क्स और टोटल मार्क्स का एडिशन, यानी 50 + 60 = 110, 110। अब ये जो 110 वैल्यू रिटर्न हुई है ये अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू बन जाएगी, यानी अब रिड्यूस फंक्शन का पहला पैरामीटर होगा 110 और हमारी करंट वैल्यू यानी करंट मार्क्स की वैल्यू होगी 70। करंट इंडेक्स होगा 2 यानी अरे की तीसरी वैल्यू। अरे तो एज इट इज रहेगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो टोटल मार्क्स और करंट मार्क्स का एडिशन होगी, यानी 110 + 70 = 180। अब ये जो 180 वैल्यू रिटर्न हुई है ये फिर से एक्यूमुलेटर की वैल्यू बन जाएगी, यानी रिड्यूस के पहले पैरामीटर टोटल मार्क्स की। तीसरे कॉल में टोटल मार्क्स की वैल्यू है 180 और जो करंट मार्क्स की वैल्यू होगी वो होगी 80, क्योंकि ये अरे की चौथी वैल्यू है, इसीलिए करंट इंडेक्स की वैल्यू है 3। अरे एज इट इज रहेगा। अब रिटर्न वैल्यू जो होगी वो फिर से टोटल मार्क्स और करंट मार्क्स का एडिशन होगी, यानी 180 + 80 = 260। और इसी तरह फोर्थ कॉल में टोटल मार्क्स की वैल्यू यानी एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होगी वो होगी 260, मतलब टोटल मार्क्स की वैल्यू और करंट मार्क्स की वैल्यू होगी 90 और ये हमारे अरे का लास्ट एलिमेंट है, इसलिए करंट इंडेक्स की वैल्यू होगी 4। अरे तो एज इट इज रहेगा। रिटर्न वैल्यू जो होगी वो टोटल मार्क्स और करंट मार्क्स का एडिशन होगी, यानी 260 + 90 = 350 और आखिरी में ये वैल्यू रिटर्न होगी। तो इस तरह से रिड्यूस फंक्शन काम करता है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।